नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 20 जून 2020 शनिवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। किसान सम्मान निधि स्कीम, अभी आवेदन किया तो 31 जुलाई से पहले ही आ जाएंगे 2000 रुपये। इसके बाद हम जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनने जा रही है फिल्म, जारी किया गया पोस्टर। इसके बाद हम जानेंगे राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने और मिल सकता है मुफ्त राशन, सरकार कर सकती है ऐलान। इसके अलावा भारत के इतिहास में पहली बार 43 लोग बनेंगे राज्यसभा के सदस्य। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे रेडी पटरी वालों को फिर काम धंधा शुरू करने के लिए इस सरकारी स्कीम से मिलेगा पैसा। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,82,399 हो गई। ये आंकड़े covid19india.org और राज्यों में से मिली जानकारी के अनुसार है। दिल्ली में होम क्वारंटीन की जगह अब सभी कोरोना मरीजों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। पहले सरकार ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में ही क्वारंटीन रहने को कहा था, लेकिन राजधानी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया। उधर केरल में 25 जून से विदेश से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। पहले 21 जून से यह व्यवस्था लागू होनी थी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें निमोनिया के बाद मैक्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। इनकी दूसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। किसान सम्मान निधि स्कीम, अभी आवेदन किया तो 31 जुलाई से पहले ही आ जाएंगे 2000 रुपये। मोदी सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती करने के लिए 6000 रुपये मुफ्त में पाने का मौका है। आपको बता दें कि देश के 9,87,46,000 किसान इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से किसी के बैंक अकाउंट में 4 तो किसी के 3 और 2 किस्त का पैसा चला गया है। अब तक 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधे किसानों को दी जा चुकी है। इस योजना की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, जबकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले में किया था। पीएम किसान स्कीम का जरूरी नियम, अगर आप जून महीने में आवेदन कर देते हैं तो आपका रिकॉर्ड अप्रूव्ड हो जाता है, तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी इतनी ही रकम की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए देर ना करिए, घर बैठे आवेदन करके खेती के लिए सरकारी मदद लीजिए। आपको बता दें कि सरकार 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनने जा रही है फिल्म, जारी किया गया पोस्टर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। उनकी अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर ने 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। कोई इसे डिप्रेशन से जोड़ रहा है तो कोई बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक कारण मान रहा है। वहीं मुंबई पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा भी हो गई है। फिल्म निर्माता विजय शेखर गुप्ता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसका नाम सुसाइड और मर्डर होगा। विजय शेखर गुप्ता ने फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। विजय शेखर गुप्ता ने नव भारत टाइम्स से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी और कहा, मैं यह फिल्म बना रहा हूं ताकि फिल्म इंडस्ट्री में जिन बड़े स्टार्स प्रोडक्शन हाउस की मोनोपोली चल रही है उसे खत्म किया जा सके। इस फिल्म की कहानी में वह सब होगा जो सुशांत के साथ हुआ, कैसे कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनका बहिष्कार किया, सोशल बाइकआउट किया, कई फिल्मों से बाहर कर दिया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने और मिल सकता है मुफ्त राशन, सरकार कर सकती है ऐलान। 10 राज्यों से अनुरोध किया है कि मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया। बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया। रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। अब तक 10 राज्यों ने किया अनुरोध। रामविलास पासवान ने बताया कि अब तक 10 राज्यों ने लिखित तौर पर मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है। जिन राज्यों ने इस बारे में पत्र लिखा है उसमें असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। अनुरोध करने वाले राज्यों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुफ्त राशन से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को काफी लाभ मिला है। यहाँ तक कि बैठक में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी योजना को गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। क्या दुनिया भर के लोग भारत में लगा रहे हैं पैसा, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है विदेशी पूंजी भंडार। कोरोना संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कारोबारी गतिविधियां थमने से दुनिया भर में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच पिछले कुछ सप्ताह से भारत के विदेशी पूंजी भंडार में लगातार हो रही बढ़ोतरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 12 जून को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी पूंजी भंडार 5.942 अरब डॉलर बढ़कर
$1.64 अरब हो गया। केंद्रीय बैंक के मुताबिक विदेशी पूंजी भंडार में ये उछाल विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़त के कारण दर्ज किया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत, अब मिली 1 लाख रुपए तक निकालने की छूट। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर अगले 6 महीने के लिए तमाम पाबंदियां बढ़ा दी हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों को राहत देते हुए पैसे निकालने की मौजूदा सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस छूट के बाद करीब 84% ग्राहक अपनी पूरी रकम बैंक से निकाल सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक पीएमसी पर 22 दिसंबर 2020 तक सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। आरबीआई ने कहा कि बैंक को स्थिति से उबारने के लिए सभी हितधारकों से बातचीत की जा रही है, लेकिन कोविड-19 और मौजूदा अनिश्चितता भरे माहौल के कारण पूरी प्रक्रिया में रुकावट पैदा हो गई है। इसके अलावा बैंक की नेटवर्थ भी लगातार घटने और कर्ज की वसूली में जारी कानूनी प्रक्रिया के कारण बैंक के लिए कई प्रस्ताव जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया। बता दें कि पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी का मामला सितंबर 2019 में सामने आया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 52 चीनी ऐप्स को लेकर अलर्ट, फोन से तुरंत हटाए चाइनीज ऐप वाली खबरों का जानिए क्या है सच। भारत चीन के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन के कारण भारतीय अब चीनी प्रोडक्ट से लेकर चीनी ऐप तक पूरे बैन लगाने की सोच रहे हैं। इसी से जुड़ी एक झूठी खबर कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अब एसटीएफ के अमिताभ यश ने इस बात का खंडन किया कि पुलिस ने इस तरह का कोई आदेश किया है। इसको लेकर दिन भर पुलिस मुख्यालय और एसटीएफ में पूछताछ होती रही, लेकिन देर शाम तक कोई स्पष्ट आदेश इस संबंध में नहीं मिला। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। रेहड़ी पटरी वालों को फिर काम धंधा शुरू करने के लिए सरकारी स्कीम से मिलेगा पैसा। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप हो चुका रेहड़ी पटरी वाले का काम दोबारा शुरू कराने के लिए आसान कर्ज योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री एसवीए निधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स अपना धंधा दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। इसके बाद 1 साल में मासिक किस्तों के जरिए कर्ज लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। समय पर कर्ज लौटाने वालों को ब्याज में मिलेगी 7% की छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जानकारी देते हुए कहा था कि पीएमएसवीए निधि योजना के जरिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचेगा। सरकार ने इस योजना को शुरू करते समय स्पष्ट किया है कि समय पर कर्ज लौटाने वाले लोगों को कुल ब्याज में 7% की छूट भी दी जाएगी। ये छूट की राशि लोन जमा हो जाने पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यही नहीं, समय पर कर्ज चुकाने वाले भविष्य में जरूरत पड़ने पर ज्यादा कर्ज ले सकते हैं, यानी उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में खुला प्राइवेट मंडियों का रास्ता, क्या फायदे में रहेंगे किसान। कृषि सुधारों के ऐलान के बाद देश में निजी मंडियों के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया। लॉकडाउन में कृषि इकलौता सेक्टर है जिसमें ग्रोथ का अनुमान है, इसलिए निजी क्षेत्र का कृषि में निवेश करने का अनुमान है। सरकार ने उन्हें कानूनी तौर पर इजाजत तो दे दी है, लेकिन क्या इस व्यवस्था में किसानों को फायदा मिलेगा? क्या उन्हें उचित दाम मिलेगा? सरकार तो कह रही है कि सरकारी मंडी से बाहर भी किसान को अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन इसका आधार एमएसपी को नहीं बनाया गया है। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? इसी प्लेटफॉर्म्स पर किसानों ने 59 पैसे और 1 रुपए किलो में भी प्याज बेचा है। फिर ऐसे सुधार का क्या मतलब है? सरकार को टेंडर्स के लिए नहीं, किसानों के लिए काम करना होगा। यदि सरकार किसानों का हित चाहती है तो हर कृषि उत्पाद पर एक एश्योर्ड प्राइस तय करना चाहिए। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में यशराज तक पहुंची पुलिस, मांगा ये रिकॉर्ड। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के मामले में जांच कर रही मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स को पत्र लिखकर राजपूत के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का ब्यौरा मांगा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सुशांत की दोस्त अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने बृहस्पतिवार को पुलिस के सामने दिए अपने बयान में बताया था कि सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और उन्हें भी इस बैनर के साथ काम बंद करने को कहा था। काई पोछे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी फिल्मों में काम कर चुके 34 वर्षीय सुशांत रविवार को अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में फांसी से लटके मिले। अधिकारी ने बताया पुलिस इस मामले में पेशेवर दुश्मनी समेत अनेक कोणों से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि बांद्रा पुलिस ने इस मामले में अब तक सुशांत के परिजनों, रिया चक्रवर्ती और उनके करीबी दोस्तों तथा कास्टिंग निदेशक मुकेश छाबड़ा समेत 13 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत के इतिहास में पहली बार 43 लोग बनेंगे राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के लिए हुई चुनाव में 43 उम्मीदवारों के पहली बार उच्च सदन के सदस्य बनने के आसार है। राज्यसभा के शोध प्रभाग के अनुसार
कुल निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों में से पहली बार पहुंचे सदस्यों की संख्या 72% हो सकती है। पहली बार राज्यसभा का सदस्य बनने वाले प्रमुख नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, एम थम्बीदुरई, केसी वेणुगोपाल और KR सुरेश रेड्डी शामिल है। राज्यसभा सचिवालय के शोध प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिर्फ 12 सेवानिवृत्त सदस्य फिर से निर्वाचित हो रहे हैं, जबकि 7 ऐसे सदस्य निर्वाचित हुए हैं जो अतीत में सदस्य थे। इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का सामूहिक अनुभव केवल 63 कार्यकालों का रह जाएगा। 20 राज्यों की 61 सीटों के लिए 42 लोग पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनमें 28 पहली बार उच्च सदन के सदस्य बन रहे हैं। शेष 19 रिक्त पदों के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। इनमें से 15 उम्मीदवारों की पहली बार राज्यसभा पहुंचने की संभावना है। बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। केरल कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का कोविड रानी कहकर उड़ाया मजाक। केरल सरकार की ओर से खाड़ी देशों में राज्य में लौटने के उम्मीदवार लोगों के लिए कोविड मुक्त प्रमाण पत्र अनिवार्य करने के फैसले पर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा जीवन बचाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री का कोविड रानी कहकर मजाक भी उड़ाया। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री केवल रिकॉर्ड और प्रशंसा के फेर में है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। दविंदर सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत, जल्द ही दाखिल करेंगे चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शुक्रवार को कहा कि आतंकी मामले में गिरफ्तार किए गए जम्मू कश्मीर के सस्पेंड हो चुके पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत है। कुछ समय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। एक संक्षिप्त बयान में NIA के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी की ओर से दाखिल मामले में दविंदर सिंह न्यायिक हिरासत में रहेगा। हमारे पास दविंदर के खिलाफ पर्याप्त सबूत, कुछ समय से दाखिल करेंगे आरोप पत्र। NIA ने एक बयान में कहा हमारे पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत और कुछ समय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल एक अलग मामले में दविंदर सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।